अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलतजिदन्नहुम अहरसन नासि अला हयातिन व मिनल्लज़ीना अशरकू यवद्दु अहदुहुम लौ युअम्मरु अल्फ सनह वमा हुवा बिमुज़हज़िहिही मिनल अज़ाबि अन युअम्मर वल्लाहु बसीरुम बिमा यअमलून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इस आया मुबारका के एक एक कलेमा का माना। वलतजिदन्नहुम, वाव माने और, लतजिदन्ना अलबत्ता तू जरूर पाएगा हम उनको। वलतजिदन्नहुम और तू जरूर भी जरूर पाएगा इनको। अहरस हिर्स से है, इसमें तफसील का सिगा है। सबसे ज्यादा लालच, सबसे ज्यादा हिर्स। अन्नास लोग, नास पर अलिफ लाम है, इस्तगराक का है, यानी सारे के सारे लोग, तमाम लोगों पर। वलतजिदन्नहुम अहरसन नास और तू जरूर भी जरूर इन्हें पाएगा लोगों में सबसे ज्यादा हरीस अला हयात। अला माने पर, हयात माने जिंदगी, जिंदगी पर। व मिनल्लज़ीना अशरकू, वाव माने और, मिन माने से, अल्लज़ीना इस मौसूल है जो अशरकू शिर्क किया उन्होंने। अशरक युशरिकु इशराक शिर्क करना, ये फेल माजी का जमा मुज़क्कर गायब का सिगा है। व मिनल्लज़ीना अशरकू और उन लोगों से जिन्होंने शिर्क किया। अहदुहुम हर एक उनका। यवद्दु इसके माना है चाहता है, पसंद करता है। अहदुहुम हर एक इनमें से। यवद्दु अहदुहुम दोस्त रखता है, ख्वाहिश रखता है एक एक इनमें से। लो युअम्मर काश कि वो उम्र दिया जाए। युअम्मर फेल मुज़ारे मजहूल से है। यवद्दु अहदुहुम लो युअम्मर हर एक इनमें से ये आरजू रखता है कि उसे उम्र दी जाए। अल्फ सना, अल्फ हजार को कहते हैं। सनतुन साल, जिसको हम सन के तौर पर लिखते हैं। यवद्दु अहदुहुम लो युअम्मरु अल्फ सना एक एक इनमें से ये आरजू रखता है कि काश उसे 1000 बरस उम्र दी जाए। वमा हुवा बिमुज़हज़िही मिनल अज़ाब, वा माने और, मा माने नहीं, बिमुज़हज़िह बचाने वाला, दूर करने वाला, हटाने वाला, ही उससे, मिनल अज़ाब से अज़ाब। अन युअम्मर अगर वो उम्र दे दिया जाए। वमा हुवा बिमुज़हज़िही मिनल अज़ाब और वो उसे अज़ाब से बचाने वाला नहीं, उससे अज़ाब को दूर करने वाला नहीं अगर उसे उम्र दी जाए, उम्र मिल जाए।
वल्लाहु बसीरुम बिमा यामलून, और अल्लाह, व माने और अल्लाह, अल्लाह बसीर इस्म फाइल है, देखने वाला, इल्म रखने वाला, बसारत वाला, बिमा उस चीज़ को जो यामलून वो कर रहे हैं। वल्लाहु बसीरुम मा यामलून, और अल्लाह उनके आमाल को खूब देख रहा है, और अल्लाह उनके आमाल से बखूबी वाकिफ है। इस आया मुबारका का एक बार फिर बमुहावरा तर्जमा ज़हन नशीन कीजिए। इरशाद होता है कि वलतजिदन्नहुम अहरसन नास अला हयात। ए कुरान सुनने पढ़ने वाले, या ए नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो ज़रूर इन्हें जिंदगी पर लोगों में सबसे बढ़कर लालची पाएगा, और उन लोगों से जिन्होंने शिर्क किया। हर एक की ये आरजू है कि काश उसे 1000 बरस उम्र दी जाए, हालांकि अगर उसे उम्र मिल जाए तो वो उसे अजाब से बचाने वाली नहीं, उससे अजाब को दूर करने वाली नहीं। वल्लाहु बसीरुम बिमा यामलून, और अल्लाह इनके आमाल को खूब देख रहा है। जिक्र हो रहा है अहले किताब का, और बताया ये जा रहा है कि अहले किताब आज अगर तासुब और बुग़्ज़ व इनाद की बिना पर हक़ को कबूल करने से दूर हैं, और इसके मुकाबिल आकर मुसलमानों को भी इससे दूर करने की, इससे हटाने की कोशिशों में मसरूफ़ हैं, तो उसके पीछे जहाँ और बहुत सारे असबाब हैं, उनमें से एक सबब ये है जिसने इन्हें बदअमली की राह पर डाल दिया है, और वो ये है कि उन्होंने एक नज़रिया बना रखा है कि आखिरत तो हमारे लिए खालिस है, क़यामत के दिन जन्नत में जाना हमारा लाजमी है, जन्नत पर हमारे बड़ों का कब्ज़ा है, और वो हमें ज़बरदस्ती जन्नत में दाखिल कर देंगे। परवरदिगार आलमीन ने उनके इस बातिल नज़रिए को रद्द करने के लिए क्या खूबसूरत तालीम दी। फरमाया, ए महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे कहो कि अगर वाक़अतन अल्लाह ने आखिरत तुम्हारे लिए बनाई है, जन्नत तुम्हारे लिए संवरी है, तो आओ, वो तो मिलनी है मरने के बाद, मौत की तमन्ना करो। अगर तुम्हारा ये दावा सच्चा है कि तुम ही ने जन्नत में जाना है, तो मरने की तमन्ना करो। फिर बता दिया कि उन्हें मालूम है कि उनके आमाल क्या हैं, उनकी बदौलत वो कभी भी ये आरजू नहीं करेंगे कि उन्हें मौत आए। अब इस आया करीमा में एक और अंदाज से उनके इस बातिल नज़रिए को रद्द किया जा रहा है, बल्कि अल्लाह गफूर और रहीम अपनी रहमत की बदौलत उन्हें दावत फ़िक्र दे रहा है। अल्लाह हमारे ईमान लाने से उसकी शान बढ़ती नहीं, और हमारे नाफरमान हो जाने से उसकी शान में कोई कमी नहीं आती। वो रऊफ़ुम बिल इबाद है, वो बंदों से बेहद प्यार करने वाला है। वो ये चाहता है कि ये इंसान जिसे मैंने अपने हाथों से बनाया है, और मैंने इसके लिए जो अबदी इनामात तैयार किए हैं, उनका अपने आप को हकदार बना ले। लेकिन हम जानते हैं कि इसके मुकाबले में शैतान की ये कोशिश है कि वो हमें दुनियावी नेमतों का हरीस बनाकर इनमें ऐसा उलझा कर रख दे कि हमारे वहम गुमान में भी ये बात न रहे कि हमने मरने के बाद जिंदा होकर कहीं हाजिर होना है।
परवरदिगार आलमीन फरमाता है कि ए कुरान पाक को सुनने पढ़ने वाले, याद रख, एक तो ये है कि इनकी तमन्ना करना कि हमें मौत आए, मगर हम तुम्हें इनके दिल का हाल बता देते हैं, ये इस दुनिया के इतने हरीस हो चुके हैं, इनके रगो पैर में ये दुनिया की आर्जी जिंदगी इस कदर रच बस गई है कि इनकी तमाम तर कोशिशें इसी दुनिया में रहने के लिए, इसी दुनिया की लज्जतों से अपने आप को सरशार रखने के लिए, इन चंद लम्हों की ख्वाहिश को, इस मामूली और आर्जी दुनिया को चाहने की खातिर ये मरने की तमन्ना कहाँ करेंगे। इनकी तो आरजू ये है कि तमाम लोगों से बढ़कर हम ज्यादा से ज्यादा इस दुनिया के अंदर रहें। अरब में मजूस भी बहुत थे और मजूसियों की एक आदत थी, और वो ये थी कि वो जब भी आपस में एक दूसरे से मिलते तो कहते कि तू 1000 साल जी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके अंदर मुरव्वज एक आदत को यहाँ पर जिक्र किया कि ये तमन्ना करना कि इनको मौत आए, नहीं, हरगिज नहीं, ये कभी भी इसकी तमन्ना नहीं करेंगे, बल्कि इनकी हालत ये है कि इनका एक एक फर्द इस बात की तमन्ना लिए हुए है कि उसको 1000 बरस उम्र मिल जाए, वो हजारों बरस इस दुनिया के अंदर रहे, इस दुनिया के सामान इकट्ठे करे और उनसे लुत्फ अंदोज होता रहे। वाला ताजिदन्नहुम अहरसन्नास अला हयात, ये दुनिया की जिंदगी के तमाम लोगों से, सिर्फ मजूस से नहीं, दुनिया भर के लोगों के मुकाबले में इनकी आरजू ये है कि ये ज्यादा से ज्यादा दुनिया में रहें, इनको ज्यादा से ज्यादा उम्र मिले। फरमाया कि यवद्दु अहदुहुम मन युअम्मर अल्फ सना, इनमें से तो एक एक ये आरजू रखता है कि उसको 1000 बरस उम्र मिले, वो हजारों बरस दुनिया के अंदर रहे। लेकिन रब्बे करीम ने, अल्लाह ताला ने इसी आया करीमा में इसका जवाब भी दे दिया है। फरमाया अगर इन्हें 1000 बरस भी उम्र मिल जाए तो क्या वो ये समझते हैं कि इनकी लंबी उम्र उनकी बदअमालियों की सजा से उनको बचा लेगी? हरगिज नहीं। वमा हुवा बिमुज़हज़िही मिनल अज़ाब अन युअम्मर, अगर इनकी मतलूबा उम्र इनको दे दी जाए, इनका एक एक फर्द दुनिया के अंदर एक एक 1000 बरस तक जीता रहे, तो इनकी ये लंबी उम्रें इन्हें अल्लाह के अजाब से दूर रखने वाली नहीं हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने इल्म के मुताबिक इंसान को इस चंद रोज़ा जिंदगी में उम्र अता फरमाई, और उम्र का फैसला भी उसने रूह अता करते वक्त कर दिया कि इसने कितने सांस दुनिया में लेने हैं। अब आखिरत वो महज इसलिए कायम की जाएगी कि इंसान को आजमाने के लिए दुनिया के अंदर जो भेजा गया था, वो अपनी इस उम्र से क्या ले आया है, उसने उसे कहाँ खर्च किया है। उसके बाद फिर रब्बे करीम जजा और सजा का मामला करेगा। नेक अमाल वालों के लिए आबदी इनामात होंगे, और कुफ्र और शिर्क में मुब्तला होकर इस दुनिया से मर जाने वालों के लिए हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम का अजाब होगा। अब उस अजाब से निजात के लिए कोई दुनिया के अंदर किस तरह के अमाल करके गया हो, उसकी जजा और सजा से वो बच जाए, फरमाया कि नहीं, मेरे यहाँ इंसाफ होगा। मैं एक एक शख्स को उसकी जिंदगी का किया हुआ एक एक अमल दिखाऊंगा और उससे कहूंगा कि पढ़, ये किताब है,
तूने दुनिया में जो कुछ किया हमने उसे महफूज कर रखा है। और कुरान करीम ने हमें यह भी बताया कि उस नामा आमाल को देखकर आदमी इंतहाई दुखी होकर कहेगा कि माल हादल किताब ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा। इस किताब को क्या हो गया, इसने तो मेरी जिंदगी का एक एक अमल महफूज कर दिया है, मेरे सामने रख दिया है। ये जो इरशाद हुआ वमा हुआ बेमुज़ाहज़िही मिनल अज़ाब, इसका अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एहतमाम कर रखा है और वो इतना जामे है कि किसी तरह भी इंसान उससे छुटकारा पाने की राह ना पाएगा। नामा आमाल किताब की सूरत में उसके सामने है, और फिर भी अगर वो वहां इनकार करेगा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी ज़ुबान को बोलने की कुव्वत से महरूम करके उसके आज़ा को अल-यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम, आज हम इनके मुंह पर मुहर लगा देंगे, व तुकल्लिमुना ऐदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। हाथ बताएंगे, पाँव बोलेंगे, इंसान के वजूद का एक एक हिस्सा जिससे इंसान ने वो आमाल सरजद किए हैं वहां गवाह बन जाएगा। और तो और अल्लाह की ये बिछाई हुई जमीन यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा, ये भी उस दिन अपनी खबरें बयान करेगी कि ऐ परवरदिगार तेरे बंदे मुझ पर चलते हुए क्या कुछ करते रहे। तो इसलिए इस आय करीमा में परवरदिगार आलमीन अहले किताब को और उनकी बदौलत तमाम दुनिया के इंसानों पर यह वाज़े कर रहा है कि अपनी बदआमालियों की सज़ा से बचने की खातिर जिस किसी ने जो जो सोच बना रखी है उसकी सोच के सारे ज़ाविये बातिल, वो गलत सिमत को जा रहे हैं। सही सिमत क्या है? अल्लाह के हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा हसना, उसके मुताबिक ये चंद रोज़ा जिंदगी इस राह से हटकर तमाम राहें दुनिया के अंदर भी खराबी और आखिरत के भी अजाब का हकदार इंसान को बनाती हैं। ऐलान हो गया कि अगर हम इनको 1000 बरस भी दे दें तो इनकी ये लंबी उम्र उनको अल्लाह के अजाब से बचाने वाली नहीं है। और परवरदिगार आलमीन के रसूल बरहक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खुशकिस्मत है वो इंसान जिसको लंबी उम्र मिली और उसने आखिरत के लिए ज़्यादा ज़ख़ीरा जमा किया, और हकीकी मानों में बदबख्त है वो शख्स कि जिसको लंबी उम्र मिली और वो अपनी आखिरत के लिए कुछ जमा न कर सका। और इसी ज़िमन में एक बड़ी खूबसूरत बात रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि आप तशरीफ़ फरमा हैं और सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम मौजूद हैं। उनमें से एक सहाबी अर्ज़ करते हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मतस्साअह, क़यामत कब आएगी? उसका ये सवाल पैगम्बर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अच्छा न लगा। आपने उस शख्स को मुखातिब करते हुए फरमाया कि वह हक, तुझ पर अफसोस, मा आदत लहा, जिस क़यामत के वकूअ का तू सवाल पूछ रहा है ये तो बता कि तूने उसके लिए तैयारी क्या की है। मा आदत लहा, उसके लिए तूने क्या तैयार कर रखा है। इस पर वो शख्स सोच में पड़ गया और थोड़ी देर के बाद जब उसने ये कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे दामन में अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत के अलावा कुछ नहीं। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम जानते थे कि आपके ग़ुलामान बरहक की
अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत का माना क्या था। वो अपनी जिंदगियां रसूल अकरम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत में वक्फ कर चुके थे। तो इसलिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने उनको खुशखबरी दी कि तू जिनसे मोहब्बत करता है क़यामत के दिन भी उन्हीं के साथ होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसके सवाल पर यह फरमाना कि तू किस लिए ये सवाल कर रहा है, क्या तेरी तैयारी है, इस हकीकत को हज़रत अली करमल्लाह वजहू ने हमें यूं समझाया कि दुनिया की ज़िंदगी का एक लम्हा आखिरत के 1000 बरस से बेहतर है। ये लम्हा गनीमत है, इसमें तौबा की तौफीक मिल सकती है, इंसान अपने आमाल का जायज़ा ले सकता है, लेकिन आखिरत के 1000 साल वहाँ तो यौम जज़ा है, यौम दीन है, वहाँ तो बदला मिलना है आमाल का, वहाँ आमाल नहीं होंगे। तो इसलिए जहाँ इस आया मुबारका ने अहले किताब को बिलखुसूस यहूद को ये बताया कि अल्लाह जानता है कि तुम इस दुनिया की ज़िंदगी के इतने हरीस क्यों हो और ये तमन्ना क्यों करते हो और अपनी बदअमालियों में इजाफा कर रहे हो, वहाँ हमारे लिए भी ये किताब इनकलाब इस तरफ हमें मुतवज्जे कर रही है कि दुनिया की उम्र का लंबा होना या कम होना माना नहीं रखता। असल हकीकत ये है कि हम इससे किस तरह फ़ायदा उठा रहे हैं, हम इसे किस तरह अल्लाह की नेमत जानकर वो आमाल बजा ला रहे हैं जो क़यामत के दिन हमेशा की ज़िंदगी में हमें राहत देने वाले हों। और इस आया करीमा का आखिरी जुमला किस तरह इंसान के कल्ब व ज़मीर को मुतहर्रिक कर देता है कि वल्लाहु बसीरुम बिमा यामलून। हर एक आदमी ये याद रखे कि उससे जो जो अमल सरजद हो रहा है अल्लाह को वो मालूम है, अल्लाह उसे जानता है। इसलिए हम अपनी अमली ज़िंदगी में जो भी कदम उठाएं, जो भी काम करने लगें, हमारे दिलो दिमाग से ये बात कतन महव नहीं होनी चाहिए कि मेरा रब मेरे अमल को देख रहा है और उसने मुझे इस अमल से आगाह भी करना है, इसका बदला भी देना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन हक़ाइक़ की रोशनी में हमें अपनी ज़िंदगियों का जायज़ा लेने की तौफ़ीक़ अता करे। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।